कहानी स्टार्ट होती है और हमें हमारा एमसी बेड पे लेटा हुआ दिखाई देता है। तभी उसको उसकी बहन का कॉल आता है जो उसे कहती है उसे अपने कॉलेज में आने के लिए, क्योंकि उसका पेरेंट टीचर मीटिंग है और इसलिए अपने भाई को कॉलेज में बुलाती है। जब हमारा जिन भी रेडी होकर पहुंच जाता है, जिसे देख के उसकी बहन भी शॉक हो जाती है। आसपास की सारी लड़कियां वो सोचने लग जाती हैं कि ये लड़का कौन है, ये काफ़ी हैंडसम है। जिन्हों को बहुत ज़्यादा टेंशन मिलने लग जाती है, जिस पे उसकी बहन कहती है तुम तो काफ़ी फेमस हो गए हो। फिर सीन कट होता है और हमें जिन्वू जीना की टीचर के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया जाता है। जीना की टीचर जिन्वू से बताती है कि जीना पढ़ाई में बहुत अच्छी है, और जीना की टीचर जिन्वू से पूछती है अगर फ्यूचर में जीना कभी अवेक हो जाती है तो क्या आप उसे हंटर बनने देंगे, जिस पे जिन्वू का जवाब साफ साफ ना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीना की टीचर जिन्नू से एक रिक्वेस्ट करती है कि जीना की एक दोस्त जो कि हंटर बन चुकी है, जिसके साथ आप पहले भी ट्रेड पे जा चुके हैं, क्या आप उसे समझा सकते हैं कि हंटर का प्रोफेशन काफ़ी खतरनाक होता है। इस पे जिन्नू मान जाता है। फिर सीन कट होता है, हमें जीना की दोस्त दिखाई जाती है जिसे जिन्नू मिलने आता है। जिन्नू उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है, उसे कहती है उसे पैसे की ज़रूरत है। इस पर जिन्नू हमारा उसकी मदद करने की सोचता है। फिर सीन कट होता है, हमें एक प्लेन लैंड करते हुए दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक एस रैंक हंटर डोंग सुंगवू बाहर आता है। ये वही हंटर है जिसके भाई को जिन्वू ने सीजन 1 में मार दिया था और जिसका बदला लेने के लिए वो इस कोरिया में वापस आया है। फिर सीन कट होता है और हमें हमारा चेयरमैन दिखाया जाता है कोरियन हंटर एसोसिएशन का, जो कि चाय जोंग से बात कर रहा होता है कि जेजू आइलैंड पे जो म्यूटेंट बीस्ट हैं वो अब उड़ने भी लगे हैं और जल्दी वो शहरों की ओर भी आने लग जाएंगे। सीन कट होता है, हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वू अपनी बहन की दोस्त को लेके आया होता है जिसके साथ वो रेड पे जाने वाला होता है। वहाँ पर हमें और हंटर दिखाए जाते हैं जिसमें से ये हंटर एक ए रैंक हंटर होता है, बाकी सब बी और सी रैंक के हंटर होते हैं। सब लोग डंजन में एंटर कर जाते हैं, लेकिन फिर डंजन का रंग अचानक से लाल हो जाता है। हमें पता चलता है ये एक रेड गेट है। रेड गेट वो गेट होते हैं जिसमें से तभी आप निकल सकते हैं जब आप वहाँ के बॉस को हरा दें। सभी के सभी हंटर्स एक बर्फीली जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तब तक एक उसमें से एक हंटर के सिर पे एक तीर लगता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये देख के जीना डर जाती है पर जिन्वू उसे तीर लगने से बचा लेता है। ये तीर किसी और ने नहीं, बस वहाँ पे मौजूद आइस हेल्फ ने हमला किया था। जिन्वू ने बहुत गुस्से की निगाहों से देखता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो ए रैंक हंटर है ये अपनी जान बचाने के लिए सोचता है और ये हाईएस्ट रैंक हंटर्स को अपनी लिस्ट में ले लेता है। लेकिन वहाँ पे ये जो लड़की होती है उसे पता चल जाता है कि जिन्वू कोई ई रैंक हंटर नहीं बल्कि एक हायर रैंक हंटर है। ये लोग अलग अलग अपने रिश्ते तय कर लेते हैं। फिर हमें इन दोनों का ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें ए रैंक हंटर का ग्रुप भालू से लड़ते हुए दिखता है। ये आइस बियर्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर फिर भी ये इन लोगों से लड़ते हैं और इस आइस बेयर्स को हराते हैं। तब सीन कट होता है, हमें जिन्वू की टीम को दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू उन्हें गरम गरम कपड़े देता है पहनने के लिए। अपनी इन्वेंट्री से उन कपड़ों को निकालता है जिसे देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो जिन्वू के दिए हुए कपड़ों को पहन लेते हैं। फिर जिन्वू से पूछते हैं कि तुम हो कौन, जिस पर जिन्वू का जवाब होता है कि तुम सबको बस चुप रहना होगा, मैं तुम सबको यहाँ से ज़िंदा निकालूंगा। सीन कट होता है, फिर हमें एक गैस बियर आते हुए दिखाई देता है। डंजन के बाहर हम देखते हैं कि वाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यहाँ पर खड़ा रहता है जिससे मिलने के लिए डोंग सुंग भी आता है। ये वही हंटर है जो जिन्वू को मारना चाहता है। वो जब जान लेता है कि जिन्वू अंदर है तो सोचता है कि जिन्वू वैसे ही अंदर मर जाएगा, लेकिन यहाँ जिन्वू को देख सकते हैं कि जिन्वू यहाँ पर आइस बियर्स की बैंड बजा देता है। फिर हम लोग दिखाया जाता है कि वो लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, पर जिन्वू अपने स्टेट्स को बढ़ाने के लिए और आइस बियर्स को मारने चले जाता है। वहाँ जिन्वू अपने गार्डियंस को भेज देता है जिससे और आइस बियर्स के बीच में फाइट चालू हो जाती है। तब तक वहाँ पे आइस बियर्स का बॉस आ जाता है जिसे जिन्वू हराने के लिए अपने सबसे खतरनाक कमांडर इग्रिस को भेज देता है। इग्रिस और आइस बियर के लीडर की फाइट होती है और इग्रिस बहुत आसानी से उसे गाजर मूली की तरह काटते जाता है और लास्ट में उसे मार देता है। और मारने के बाद वो जिन्वू के सामने आके रिस्पेक्ट की तरह बैठ जाता है जिस पे जिन्वू उसे शाबाशी देता है। सीन कट होता है और हमें हमारा वो ए रैंक हंटर दिखाया जाता है जो अब काफ़ी खतरनाक हालत में पहुंच चुका है क्योंकि उसे आइस हेल्प ने घेर लिया है, उसकी बाकी टीम मर चुकी है और वो डरा हुआ है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो आइस बियर का लीडर होता है उसका सर कटा रहता है। हमारा जिन्वू संगे आइस बोल के उसकी आत्माओं को बाहर निकाल लेता है और उन्हें अपनी शेडो आर्मी में जोड़ लेता है। सीन हमें दिखाया जाता है कि डोंग सुंग मैनेजर का गला पकड़ लेता है जिसको बचाने के लिए वाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर उसके सामने आ जाता है। ये दोनों एस रैंक हंटर एक बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज करते हैं। इन दोनों की फाइट को रोकने के लिए वोंग जोंग इन दोनों के बीच में आता है और इन्हें रोक देता है। सीन चेंज होता है, हमें हमारा वो ए रैंक हंटर दिखाया जाता है
जो जिन्हों के ग्रुप को देख के काफ़ी ज़्यादा पागल हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये लोग अभी ज़िंदा कैसे हैं, और ये इन पे हमला करना चालू कर देता है। लेकिन तब तक वहाँ पर जिन्हों आके उन लोगों को बचा लेता है और शेर एनकाउंटर को दूर फेंक देता है। और तब तक जिन्हों देखता है कि उसका पीछा करते हुए आई सेल्फ भी आ चुके हैं। आई सेल्फ का लीडर बोलता है जिन्हों से कि अगर वो वहाँ पे मौजूद लोगों को उन्हें दे देगा तो जिन्हों को जाने देगा, जिस पे जिन्हों मना कर देता है। वहाँ पे एक आई सेल्फ का सिर काट देता है। आई सेल्फ का सिर काटने के बाद वहाँ पे फाइट चालू हो जाती है। जिन्हों की आर्मी एल्फ्स की आर्मी पे भारी पड़ने लग जाती है। दोनों की फाइट चालू होती है। जिन्हों और एल्फ्स के लीडर के बीच में फाइट स्टार्ट होने लग जाती है। जिन्हों अपना हथियार निकाल लेता है और फाइट चालू कर देता है। वहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट होती है। साथ से साथ जिन्हों लीडर पे एक्सप्लोजन भी करता है। पीछे से हमें वो एयर कटर दिखता है जो जिन्हों पे हमला करने के लिए उसके पीछे खड़ा रहता है, उसकी ओर जाने लग जाता है। जिन्हों उसे देख लेता है और सोचता है कि इसे भी अपनी आर्मी में हिस्सा कर लेते हैं। वो इग्रिस को ऑर्डर देता है कि वो उस आदमी को जान से मार दे। फिर जिन्हों उसकी आत्मा को एराइस बोल के बाहर निकाल लेता है, उसे अपनी शैडो आर्मी में इकट्ठा कर लेता है और उसका नाम आयरन रख देता है और उसे बोलता है कि वो एल्स के लीडर पे हमला करे। वो ऐसा ही करता है, वो एल्स के लीडर पे हमला करता है। पीछे से हमें दिखाया जाए जिन्हों के बाकी टीम मेंबर्स उसे इससे लड़ते हुए देख रहे होते हैं। फिर हमें जिन्हों और इग्रिस भी फाइट में शामिल होते हुए दिखाई दी जाते हैं। आयरन अपनी एबिलिटी से टैंक की एबिलिटी का यूज़ करता है और उसे अपनी ओर बुलाता है और वहाँ पे इग्रिस उस पर हमला करता है। यहाँ पे एल्फ्स के लीडर को काफ़ी चोट लग जाती है। एल्फ्स का लीडर भी कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिर वो देखता है उसकी आर्मी हार चुकी है, जिसपे उसे और भी गुस्सा आता है। जिन वो उस पर अपने डैगर से हमला करता है, पर वो सोचता है कि वो उस डैगर से बच चुका है। लेकिन जिन वो अपने डैगर को वापस बुलाता है, जो लेकिन वो उस अटैक को कैसे भी डॉज कर लेता है। फिर आयरन उस पर हमला कर देता है। जिन वो बोलता है आयरन को उसे पकड़ने के लिए। फिर उसके बाद जिन वो उस पर बहुत सारे अटैक्स को करवाता है, जिसके बाद एल्फ्स के लीडर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर जिन वो उस पर एक स्टेल्थ अटैक करता है, जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। फिर आयरन उस पर एक हैमर से अटैक करता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। आयरन उसके बाद भी उस पर चार हैमर्स करते रहता है, जो काफ़ी मजाकिया लगता है। जिन्हों की टीम उससे जीतते हुए देख के खुश हो जाती है और फिर ये सीन कट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर का जो रेड गेट होता है वो फिर ब्लू गेट में बदल जाता है और वहाँ से सारे हंटर्स बाहर निकलने आ जाते हैं। फिर वो गेट बंद हो जाता है। उसके बाद हमारा वाइट टाइगर गिल्ड का जो लीडर होता है वो जिन्हों से सवाल करना चाहता है कि मेरे 6 लोग कहाँ मारे गए हैं। इसमें जिन्हों कहता है तुम्हें शुक्रिया होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे 2 लोगों की जान बचा ली, वरना वहाँ से कोई जिंदा नहीं आता। फिर वो जिन्हों बाहर चला जाता है। इसके बाद वाइट टाइगर गिल्ड का लीडर हमारे मैनेजर से बोलता है मुझे किसी भी हालत में ये बंदा हमारे गिल्ड में चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग बंदे की हमें काफ़ी ज़रूरत है। फिर सीन कट होता है, हमें जिन्हों दिखाया जाता है जो जिन्ना की दोस्त को उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जिन्हों अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन जिन्हों की टीम वापस एक साथ मिलती है और नेक्स्ट रेड पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिन्हों और मिसान को इतने करीब देख के ये लौंडा काफ़ी ज़्यादा शर्माने लग जाता है और मन ही मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है। उसके बाद ये लोग अपने सफ़र पे चले जाते हैं।